मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। सत्संग में, मंदिर में, भगवान की शरणागति में कौन जाता है? किसको भगवान अपनी शरणागति में बुलाता है? सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई अपनी फैक्ट्री पर है, कोई अपनी दुकान पर है, कोई अपने व्यापार पर है, कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। माताएं भी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सब अपने कार्य में। पर यदि आप सूचना मिलने पर कि हमारे भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही है, सूचना मिली, सबको मिली, पर इतने बड़े भिलाई में से भगवान उसी को अपने पंडाल में बुलाता है जो भगवान का रिश्तेदार होता है, शिव का रिश्तेदार। शिव का कोई संबंध उसका पुराना है। एक कंपनी के लोग नौकरी पर रखते हैं। यहाँ की जो सरिया कंपनी होगी, तो यहाँ की जो कंपनी वाले होंगे वो कंपनी वाले भी बहुत सारे एजेंट रखे होंगे। उनसे कहा होगा कि हमारी कंपनी का माल लो और इस कंपनी के माल को बेचो। सीमेंट की कंपनी वाला है तो वो भी बेचता है, कपड़े वाला है तो वो भी बेचता है, लोहे वाला है तो वो भी बेचता है। सबने अपनी अपनी कंपनी बनाई है और उस कंपनी का माल सब बेचे। पर हर दुकान पर वो कंपनी का माल नहीं मिलेगा। कोई कोई दुकान ऐसी चिन्हित कर दी जाती है कि कंपनी का माल आपको यहाँ प्राप्त हो। उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव ने भी आपको और हमको, जितने भी ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य चल रहा है। उसकी कंपनी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कर रहे हैं संसार सागर में आकर? आप और हम क्या कर रहे हैं?
भाग्य। और हमें विश्वास है जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बेटी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी बेटियाँ बेटी हैं, जितने बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बताओ। श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हम सब अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता। कथा के मुख्य आयोजक बोलबम सेवा समिति श्री कितनी परीक्षा लेता है बाबा अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार जिनके लिए हम जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे दिव्य भव्य के आयोजन को आयोजित किया। दया सिंह जी बोलबम सेवा समिति भोले बाबा बिना परीक्षा के कई वर्षों से लगातार ऐसे ही कोई कार्य होने नहीं देता है, शुभ कार्य करती। तो दया सिंह जी कह रहे थे गुरु जी आज जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है दिव्य आयोजन के साथ में बोल। तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, श्री दया सिंह जी पुण्याई होती है दिव्य तब अपने क्षेत्र में जल वृष्टि अच्छी होती है, ये तुम्हारी पुण्याई हो और इन शिव भक्तों की पुण्याई। मुख्य यजमान जो इतनी जल वृष्टि हो रही हिमान सिंह, श्रीमती टीना सिंह जी, ये शिव की उदारता, ये शिव रमेश सिंह जी, लाखन सिंह जी और परीक्षा कितनी है सिंह जी, सीता सिंह जी। हम आपसे पूछें जरा उत्तर देना, जितने भी छत्तीसगढ़ वासी भी हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं बाहर से आए हुए लोग, एक बार सभी यजमान परिवार जितने शुभ बेटे हैं जाकर उनको उत्तर दोगे। वंदन बोलो तो तुम्हारे घर में शादी है और तेरी बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग, पत्रिका बांटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़-धड़ा के आ जाए। अब 300 तो तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग और पानी के में रुकू नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है? जम के बोलो जरा। भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को और दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही। सुचारू चल और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे पूरे के पूरे छाता लगा कर पूरे लोग श्रवण के लिए, सुनने के लिए। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ केवल ये। कोई सोचे कि श्रावण के महीने में हमें केवल और ये भक्ति कावड़ का जल लेकर जाना, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। जो कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने शिव जी का अभिषेक करना, कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना, पर शिव महापुराण की कथा कहते हैं कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करें। सुनो,
लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भगवान शिव की ये पवित्र कथा को श्रवण करता है, सुनता है। काशी वाले ने लुटा माँ शबरी अम्बा जी की भक्ति में, काशी नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है पानी और संतों का संग कर कर भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के स्मरण को श्रवण रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब भगवान की अविरल भक्ति को धारण रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा। हम क्या विचार करते हैं, शिव जी के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, कावड़ चढ़ाने के लिए हम किसी तीर्थ में पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएंगे। स्वयं माता पार्वती शिव महापुराण की कथा प्रश्न किया, शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ, उससे सुंदर कोई साधन है ही नहीं। तो यहाँ तक कैसे भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, ये कैलाश तक, शिवधाम तक भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ, उससे तक सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। चंचुला क्या मिलता है सुनने से, क्या मिलता है श्रवण करने से? 5वें नंबर के तो कहा पीछे जाइए, और जब मनुष्य जो खड़े हैं हाथ हिला रहे हैं जरा, शिव के मंदिर में प्रवेश करता है, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब यह मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, एक बात समझ में नहीं आती, मन के द्वारा तो जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप के इस धाम तक तो कैसे पहुंच गए? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख। और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए, और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात, व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा स्वयं। अपने को, खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुँचे, जहाँ रुके हैं भिलाई में, तो वहाँ कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दी है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिए। हमने कहा देखो भैया,
आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो ये है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता। हमारे अपने कर्म को हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा था कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आँखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती हैं कि मैं बड़ी दुखी हूँ। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है, तेरे जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहाँ कैसे पहुंच गई। तो यहाँ पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आए? क्या कारण? चंचुला कहती है मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो, मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो। ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदुक मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति,
भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दिया, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गए, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया, और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए। वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगला गौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन यह मंगला गौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगला गौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीज़ों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीज़ें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं हो, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डीले कम कर दो, डीले कम कर दो, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफ़ेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है। मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है, मैं उसको जान नहीं पा रहा, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूँ, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूँ, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूँ, उसकी मुक्ति के मैं करूँ क्या, उसकी मुक्ति उपाय क्या करूँ? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु
शंभु शंभु। उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं? उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं? क्या उपाय करूं? क्या यत्न? आप जो बताएं, मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा, उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, माँ जगतजननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया, और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया, और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी, उसी स्थान के कोने में वो बैठा। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा, और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा, और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था, वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ ना लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी, और ये चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा, अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा, और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी, और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे।
मुझे भूख लग रही है, भोजन दे। मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूँ, कोई मुझे दिखता नहीं है। तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है। केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी, और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है। मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं? मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं? कैसे मुक्त? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था और रो रही थी चंचुला, आंख में से जल निकल, जल समझ नहीं पा रही अब मैं क्या करूं। रो दी, बिलख चल दी, खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी, सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसे ही चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको कथा में कहा था, कथा के प्रारंभ में कहा था कि कोई हमारा और आपका कोई संबंध पुराना शिव से होगा, तभी बाबा काशी बुलाता है, तभी बाबा मंदिर बुलाता है, तभी बाबा शिव पुराण में बुलाता है। कोई पुराना संबंध आपका और हमारा होगा तो बाबा ने कथा में बुलाया, तो बाबा ने कथा में आपको बिठाया, तो बाबा आपको कथा सुनवा रहा है, तो बाबा आपको मंदिर तक पहुंचा, तो बाबा की कृपा। और हम तो बोलबम समिति को भी साधुता दें। दया सिंह जी, आपका भी कोई संबंध हमारे शिव जी से पुराना रहा होगा, ये पक्का है। नहीं तो इतनी बड़ी कथा के दिव्य आयोजन कराना कठिन होता है महाराज। तीसरा वर्ष ना आशीष, तीसरा है वर्ष, तीसरा वर्ष चल रहा है। लोग एक बार कथा करा लेते हैं, दया सिंह जी या उनकी समिति एक बार कथा करा लेती है तो 25 बार सोचना पड़ता है कि अगले साल कराऊं ना करूं। क्यों? ये लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था, लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था, और हमने सोशल मीडिया पर यहाँ पर आपके बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर और पत्रकार बंधु, और यहाँ की सोशल मीडिया, यहाँ के पत्रकार, यहाँ की मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब की सब खूब यहाँ का पूरे भिलाई का खूब वर्णन कर रही है। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को और यहाँ के यूट्यूबरों को, यहाँ के सोशल मीडिया वालों को, सबको हाथ जोड़कर साधुता देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आप भिलाई की इस पवित्र कथा की दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। हमने एक आशीष बता रहे थे सोशल मीडिया पर देखा था कि सुबह 9 बजे भोजन चालू हो जाता है, 9-10 बजे, और वो भोजन फिर बीच में बस कथा के समय थोड़ा सा बंद होता है, फिर वापस भोजन चालू हो जाता है। अब इतने लाखों लोगों के भोजन की व्यवस्था करना, इतने लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था करना, एक पंडाल में लोग बिठाते हैं और 25 बार अकड़ में बैठते हैं। पर धन्यता है आपकी कि कल भी आप नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी आप जमीन पर ही बैठकर, नीचे ही बैठकर कथा सुन रहे, उसके लिए साधुता।
ये शिव का कोई परम भक्त ही कर सकता है, वरना किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर सके। साधु बैठो, शिव भक्त कर सकते, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। और बोलो, जितने भी बैठे हो, एक प्रश्न कर लूं आपसे, उत्तर दोगे? पास का पैसा तो नहीं लिया? जम के तो बोलो जरा, खड़े होके बोलो जरा, खड़े होके बोलो। पास का पैसा तो नहीं लिया? नहीं लिया ना? साधुता है। बैठिए, धन्यवाद बहुत बहुत। इसको कहते हैं सच्चा शिव भक्त, सच्चा उपासक। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधुता, इसी को सच्चा भक्त। कथा सत्संग व्यापार की वस्तु नहीं है, व्यापार की वस्तु नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हमारा ही नाम लेकर धन भी ले लेते हैं। तो कथा सत्संग संकीर्तन व्यापार की वस्तु नहीं है, ये भगवान की अविरल भक्ति। चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई। काशी पीछे पीछे जा रही, सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 पीछे। और होता है महाराज, पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, पकड़ के हाथ जो मेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे, आगे होने को धोखा। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो, शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है, 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 अभी भजने का मौका है। शिव भज लो, शिव भज लो, अभी भजने का मौका है। शिव भज लो,
शिव भज लो अभी भजने का मौका है। नहीं नाते हुए तेरे नहीं रिश्ते हुए तेरे नहीं नाते हुए तेरे नहीं रिश्ते हुए तेरे नहीं नाते हुए तेरे नहीं रिश्ते हुए तेरे नहीं नाते हुए तेरे नहीं रिश्ते हुए तेरे। शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। नहीं मौका ये फिर आए जिज्ञासे शिव निकल जाए। नहीं मौका ये फिर आए जिज्ञासे शिव आ जाए। शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। बोलो बोलो शिव भज लो शिव भज लो अभी भजने का मौका है। मौका दूसरी बार नहीं आएगा। चंचुला देवी चली काशी में, जितने गांव के लोग थे सब काशी जा रहे थे। चंचुला पैदल पैदल चली जा रही थी। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला है। 2 वीडियो हैं। एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो ऐसे जयंती स्टेडियम के डले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए। कि उसने कितनी सुंदर बात कही, पहले तो ये सुनो। उस यूट्यूबर ने क्या कहा, दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो आपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। उस यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर आ। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माताजी ढोलक पीट पीट के एक भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माताजी के 2 दांत हैं। तो जिन माताजी का भजन वायरल हुआ है वो माताजी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो भी है, वो भी है। वो बूढ़ी माँ पीली साड़ी में बैठी है और ढोलक पीट पीट के जो गा रही है, जो गा रही है। तो वो माँ अगर बैठी हो तो वो भी, और वो यूट्यूबर बैठा हो जिसने वो यूट्यूब पे डाला है, उस यूट्यूबर को मैं साधु था। आए, हमारी ओर से उनका स्वागत है दोनों यूट्यूबरों का। और वो दोनों बहन जो लड़ रही थी जगह के लिए, वो भी बैठी हो तो आ जाओ, उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत। लोग धन के लिए लड़ते हैं, लोग संपदा के लिए लड़ते हैं, लोग अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, और लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लोग नल के लिए लड़ते हैं, पानी के लिए लड़ते हैं। पर ऐसे शिव भक्त पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसे शिव भक्त हैं, और पूरी दुनिया में शंकर के ऐसे भक्त माँ कौशल्या की नगरी में ही मिल सकते हैं जो भगवान के लिए लड़ते हैं।
ये कौशलपुरी में मिल सकते हैं, केवल छत्तीसगढ़ में। इसलिए छत्तीसगढ़िया एक माता जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र लिखा, हमको जितने पढ़ते बनेगा पढ़ते बनेगा, नहीं तो हम तुमसे पढ़ा लेंगे। देखो, हमारी गलती मत देखना हो, अगर हम कोई शब्द गड़बड़ हो जाए तो क्षमा करिएगा, ठीक है। पर हम प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़िया में पत्र उन्होंने लिखा है, तो हम भी उनके भाई हैं तो पढ़ के तो देखें एक बार, ठीक है। मोर नाम लीलेश्वरी बाई साहू है, और मोर पति के नाम चमन लाल साहू है। गांव मुंडपार, सुरगी, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। बाबा में एक लोटा जल के काय कहो बाबा, आज मैं जाने गुरुजी में व्यास पीठ के पांव परत हो। गुरुजी मैं आज बहुत खुश हो। गुरुजी आज भिलाई छत्तीसगढ़ के वाह कथा आए, मोर घर में बहुत परेशानी रही से। हमार घर का खपरा छानी वाला रही से। खपरा छानी वाला रही से मतलब घर जो है खपरा वाला, कबीलू वाला है ना, ठीक है। खपरा छानी रहीस रही है। गुरुजी हमार घर के सबो जन मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए बर जाए। गुरुजी बाबा भोलेनाथ के कृपा ले हमार घर खपरा छानी से पक्का घर मकान बन गया हो। मोर पति हाँ मिस्त्री काम करत रहिस्ता। बाबा के कृपा ले बाबा की कृपा ले ई रिक्शा भी दिला दिस। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ। दया सिंह भैया ला धन्यवाद जे हाँ 4 बार यहाँ कथा कराई सऊ। मैं 4 बार आए हो। धन्यवाद गुरुजी, हमला बाबा भोलेनाथ के बारे में बताया, अच्छा किया। और नीचे लिख दिया लुटा दिया काशी वाला ने लिखा, लिख दिया सियोर वाले ने, और कर दिया काशी वाले। अब इतना अच्छा पत्र लिखा है। जी कहीं पे बेटी हो। मोर नाम लीलेश्वरी भाई साहब और मोर नाम पंडित प्रदीप मिश्रा। हाँ इसमें लिखा मोर पति को नाम चमनलाल साहू, मोर पत्नी को नाम सो जिज्ञासा मिश्रा। आओ गांव मुंडपार सुरगी, मोर गांव सीहोर। वाह मेरी बहन, बहुत जोरदार अपनी भाषा में पत्र लिखने के लिए जोरदार ताली। साधु और जो जैसी भावना लाया ओ वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, हो मन ही मन हर्षाया। करिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। दिया भंडार काशी वाले ने, करिया माला माल काशी वाले ने। ये
ये शंकर की उदारता और शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। शिव की उदारता के बिना कुछ नहीं। चलिए चंचुला देवी पीछे पीछे चंचुला और चंचुला देवी जब पीछे 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 चली हैं, काशी के लिए जा रही हैं। कुछ भी नहीं है चंचुला के पास, ना भोजन के लिए है, ना पहनने के लिए, ना भोजन ना पहनने, ना ज़्यादा वस्त्र हैं, ना ज़्यादा आभूषण है, कुछ। अजान दे राम अजान जोरदार ताली बजाओ। जोरदार ताली बजाओ। रात को 2-3 बजे तक ढोलक पीट पीट कर भजन गाती हैं। ऐसी माँ के लिए जोरदार ताली। भजन गाया था, डमरू वाले बाबा तुझको डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको इधर आओ दया सिंह जी, जल्दी आओ, दौड़ के आओ। जोरदार ताली बजाकर साधु था, बहुत बहुत आनंद। और जिस यूट्यूबर ने डाला था जो भी आया हो तो उसको भी आमंत्रित मेरी तरफ से जरूर। साधु बहुत बहुत बधाइयाँ दोनों बेटियों, दोनों माताओं। डम 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 बजाना माताओं ने भजन गाया था, उसी भजन को एक बार आप और हम तोड़ाते हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कावड़ लेके आएंगे सावन के महीने में, हम कावड़ लेके आएंगे, एक लोटा जल के आपको चढ़ाएंगे, एक लोटा जल के आपको चढ़ाएंगे, चढ़ आना होगा, भक्तों को दर्शन देना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
तो निराले बाबा रूप भी निराला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, नंदी पे चढ़ कर आना होगा, नंदी पे चढ़ कर आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो, कल्याणकारी भोलेनाथ तुम तो हमारे हो, दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो, दुख हो या सुख हम सबके सहारे हो, नैया को पार लगाना होगा, नैया को पार लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
बेल पत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे, बेल पत्र बाबा हमें आपको चढ़ाएंगे। केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे, केसर चंदन तिलक बाबा माथे पे लगाएंगे। भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करो। ये पवित्र कथा जो छत्तीसगढ़ भिलाई के जयंती स्टेडियम में चल रही है, 17 से 23 अगस्त तक ये कथा चलेगी भिलाई के जयंती स्टेडियम में, छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि पर। 23 अगस्त को ये कथा विराम होगी। 25 अगस्त को बाबा की सीहोर की कामना कावड़ जो भौम प्रदोष के दिन भरा रही है, जिस दिन मंगलागौरी व्रत का भी विराम रहेगा। प्रदोष की कावड़ जो सीहोर की भराती है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में संसार के जीवों का फल प्रदान करती है। वो 25 अगस्त को सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से चलेगी। 11 किलोमीटर तक ये कावड़ बाबा के धाम आप और हम सब पैदल चलेंगे। जो भी शिव भक्त आ रहे हैं बड़े भाव से आए, पर साथ में सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर ना आए। ज़्यादा बीमार व्यक्ति है तो वो ना पहुँचे। 28 अगस्त को रक्षाबंधन है। सीहोर वाले बाबा की ओर से मेरी सभी जीजियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई अभी से दे देती हूँ। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार अपने परिवार के साथ मिलकर बहुत प्रेम के साथ मनाएं। 11 सितंबर से 17 सितंबर ऊंचाहार रायबरेली उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर जो हमारी गादी की कथा होती है सीहोर अग्रवाल महिला मंडल की 20 सितंबर से 26 सितंबर 2 बजे से 5 बजे तक सीहोर अग्रवाल धर्मशाला में रहेगी। पर वहाँ वो कथा ना तो हम टीवी पर देते हैं, छोटी जगह है, बैठने की जगह रहती नहीं है, तो वो अपने भाव से आप अपने आनंद लें। 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक नेवाली बड़वानी मध्य प्रदेश में कथा रहेगी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उन्नाव उत्तर प्रदेश में कथा रहेगी। फिर आगे बीच में बहुत सारी कथाएं हैं, उनकी लिस्टें हैं जो आप लोगों को सूचित मिलती जाएगी सूचना। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिल जाए, अगर जगह नहीं मिल रही है तो कोई पंडाल जो थोड़ा बहुत खाली हो उसमें बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सब दुख काटो भोला सब दुख काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा श्री मंगल मंगलकारी श्री मंगल मंगलकारी शानवासी हमारा निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर जी की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी साउंड सेट करवा ले बाबा, बहुत तकलीफ हो रहा है। चंचुला देवी भगवान विश्वनाथ जी की भूमि पर चल दी। सारा गांव का लोग विश्वनाथ जी की पवित्र धरा पर जा रहा है। चंचुला देवी और चंचुला देवी जैसे ही काशी में गई, घाट पर बैठकर गंगा जी के तट पर आंसू बहा रहे, नैनों में जल था। किसी ने कहा है ना अहम में रही है ना वहम में रही है। ना अहम में रहिए ना वहम में रहिए, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रहिए। भगवान शंकर की शरण में रहिए, शिव की शरण में रहिए। भीतर का अहम भी बुरा है और फालतू का वहम भी बुरा है। सबसे श्रेष्ठ
शंकर की शरण, भगवान शिव की विरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की विरल भक्ति, उनका मंत्र जाप, उनका नाम जाप, उनका कीर्तन। चंचुला घाट पर बैठी है गंगा जी और आप सबके स्मरण में रहना चाहिए, काशी अगर गए हो कभी जिंदगी में और काशी कभी जाओ अपने जीवन काल में, तो काशी के गंगा के घाट पर मां गंगा की शरणागति में 2 क्षण यदि आप बैठे हो, क्यों? क्योंकि काशी की गंगा एक ऐसी गंगा मां है जो पुनः भोलेनाथ जी के चरण छूकर वापस लौट कर चली गई, पुनः चरण छूकर वापस लौट कर काशी की गंगा पुनः चरण छूकर वापस लौट कर चली गई काशी की। वहां जब जाओ 2 क्षण मां गंगा के तट पर 2 क्षण, काशी कभी जाएं, भगवान शंकर की शरणागति में कभी जाएं तो काशी के घाट पर जाकर जरूर बैठें। जब आप काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा मां गंगा अपने आप प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा कि हरिद्वार से गंगा जी का जल लाया जाता है, प्रयाग से गंगा जी का जल लाया जाता है, ऋषिकेश से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगोत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है, पर केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अविमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अविमुक्त नहीं। वहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, मुक्ति के लिए। चंचुला देवी भी काशी के गंगा जी के घाट पर पहुंच गई और काशी के गंगा जी के घाट पर चंचुला देवी पहुंची और मां चंचुला देवी घाट पर बैठकर रो रही है, आंख से आंसू निकल रहे, नयन से जल रहे, आंख से आंसू। रोज आती, रोज बैठती, रोज रोती। और रोना किस बात का आ रहा था कि मैंने यज्ञ करा, मैंने अनुष्ठान करा, मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पुण्य करा, मैंने दुनिया भर की पूजन करी, मैंने दुनिया भर का काम किया, पर मेरे पति को प्रेत की योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? जो बोला मैंने वो करा, पर मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि से वो छूट नहीं था, प्रेत योनि से वो मुक्ति नहीं। क्या करूं? तब चंचुला निकल कर जा रही थी और एक संत मां गंगा का 1 लोटा जल भरकर रोज स्नान कर कर जाते थे, चंचुला को रोता हुआ देखते थे। और शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहता है कि मेरा
ओघड़दानी मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। अगर कोई रोता हुआ दिखता है, मेरा शिव कहता है क्यों रोना, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। महाराज भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। गला खींच रहा है हमारा बहुत ज्यादा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है। चंचला देवी को रोकता है, शंभो 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 शंभो। हमारे बीच में श्री धर्मलाल कौशिक जी पधारे हुए हैं। उन्होंने अच्छे रहे, एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जग में कमल का फूल रहे, जो जग में कमल का फूल रहे। होश समर्पित हो मेरे जान तुम्हारे ऋणों में। चंचुला रोज रो रही, आंखों से आंसू निकल रहे। संत ने देखा और संत देखे नैनों से जल बह रहा है रोज प्रतिदिन। संत ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैं तुमको इतने दिन से देख रहा हूं, तुम बस घाट पर आती हो, गंगा जी के घाट पर आकर रोती हो। मैं तुमको इतने दिनों से देख रहा हूं, तुम गंगा जी के घाट पर आती हो, बैठती हो, रोती हो, बात क्या है बेटा, क्या हुआ?
कोई शिव का भक्त, सच्चा शिव का भक्त अपनी जिंदगी में अगर एक बार मिल जाता है तो वो सामने वाले की 71 पीढ़ी को तार देता है। पर होना सच्चा, एक भक्त ऐसा होगा जो अपने से जोड़ेगा और एक भक्त ऐसा होगा जो मंदिर से जोड़ेगा। जो महाराज तुमसे कहे कि मेरे पास आना, मेरे मठ पर आना, मेरे मंदिर में आना, मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, समझ लेना कि वो श्रेष्ठ नहीं है। और जो तुमसे कहे कुछ मत करना, अपने घर के पास के शिव मंदिर में जाना और एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करना, जीवन का सारा सुख प्राप्त होगा। सारा आप समझ जाएंगे कि जीवन में हमें किससे जुड़ना। सच्चा शिव भक्त। चंचुला देवी को देखा रोते हुए, बेटा मैं तुझे इतने दिन से देख रहा हूं तू रोती है, गंगा के घाट पर आकर रोना। यहां तो लोग मरते हैं तो बधाइयां बांटते हैं, यहां तो काशी में तो लोग मरते हैं तो खुशियां मनाते हैं। काशी में अगर कोई मरता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। काशी में तो रोया भी नहीं जाता कि लोग यहां आकर रोते हो मरने के लिए कि हमारा ये दादा चले गया, परदादा चले गया, पिता चले गए, माता चली गई। नहीं नहीं, यहाँ तो कोई मरता है तो बधाइयां बांटी जाती है, खुशियां मनाई जाती है कि काशी में मरा है। जिस काशी में तारक मंत्र दिया जाता है, मेरा वो घरदानी कान में आकर तारक मंत्र दे देता है उस काशी में। और तू काशी में आकर रो रही है, काशी में आकर क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा नहीं। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले। और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से। और वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, एक पत्र है बहुत सुंदर, देखिए वो एक लोटा जल साधारण नहीं है, पत्र देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोटिशाह प्रणाम। मैं ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से नीट की तैयारी कर रही थी। उसी बीच कोरोना आया, तब घर में रहकर पढ़ाई करी थी। टीवी में देवों के देव महादेव का सीरियल आता था, वो देखती थी। पर बाबा मेरा नीट क्लियर नहीं। 2024 में पहली बार आपके मुख से शिव महापुराण की कथा को सुना।
विश्वास नहीं था। लोग कहते थे कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। पहले तो मैं हंसी कि बाबाओं ने अपना धंधा बना रखा है कि पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। पहले मैं आप पर हंसी थी बाबा, पर आज मैं बाबा आप ही के पंडाल में बैठकर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि शिव की करुणा, शिव की कृपा किसको कहते हैं। बाबा मैं आप पर भरोसा नहीं करती थी, पर पहली बार मैं भिलाई के इस पवित्र स्टेडियम में बैठकर कथा सुनने के लिए आई और तब मैंने मन में भरोसा कर लिया कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि 4 गुनी मेहनत करो और अपने रात दिन एक कर दो और फिर बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो। मैंने 25 से 31 जुलाई 2024 में जब दया सिंह जी ने जयंती स्टेडियम में कथा को आयोजित करा, जिसमें मैं 5 दिन तक आई थी और बाबा पे पूरा भरोसा करके बोली थी कि मेरा सिलेक्शन नीट एग्ज़ाम मेरी क्लियर हो जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा नीट जो 5 साल से नहीं हो रहा था वो बाबा की कथा सुनने के बाद, मेहनत करने के बाद हो गया और मेरा नीट क्लियर हुआ। आज मैं MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल गया। मैं आज MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए तो यह चमत्कार की तरह है गुरुजी। मुझे लगता है कि बाबा ने मेरे से रिश्ता जोड़ लिया। आपका मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव कि आप जब जब कथा करने के लिए आते हो, लाखों लोग आपकी कथा को श्रवण करते हैं और मैं गारंटी से कहती हूँ कि 3 महीने में उनकी गोदी भरा जाती है, झोली भरा जाती है। एक लाइन बेटी ने लिखी है, इसमें बेटी का नाम लिखा ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ लिखा है और नाम इसमें बेटी का है नहीं। अगर कहीं बेटी हो जिन्होंने ये आप ही हो बेटा, आ जाओ आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दे, वापिस हाथ हिला दे एक बार। हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक लाइन लिखी है उस बेटी ने, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा बाकी। बड़ा सुंदर है गुरुजी। मैं श्रीमती रेखा वर्मा, भोले बाबा की बेटी, झलमला बालोद, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है, 2021 से बच्चेदानी की समस्या से परेशान थी बहुत। मेरी बड़ी बेटी जिसका नाम हीना है वो परेशान थी, दर्द में रहती थी। डॉक्टरों ने बच्चेदानी निकालने को कह दिया था। मेरी बेटी बहुत रो रही थी कि उसके कोई बच्चा नहीं है और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चादानी निकलवा दो। इतनी तकलीफ में मेरी बेटी को देखकर तब मैंने मेरी बेटी से कहा, कहीं पर अगर कथा हो तो एक बार चली जा और उस कथा में जाकर बैठ जा। गुरुदेव, हम लोग यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। 7 दिन तक हम जयंती स्टेडियम में अपनी दरी बिछा कर रहे और यहीं पर बाबा की कथा सुनी। बाबा की कथा सुनकर मेरी बेटी ने यहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बेटी की बच्चेदानी को निकालना नहीं पड़ा और बाबा की कृपा से उसके घर में संतान की प्राप्ति भी हो गई। बाबा 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में बाबा ने जन्म ले लिया, बेटी ने जन्म ले लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है। बाबा 2025 में सितंबर के महीने में मेरे घर में बच्चा हो गया और 2000 बाबा की कृपा से 24 की जो कथा सुनी थी, 25 में मेरे घर में बच्चा हो गया। बाबा की कृपा से 2025 में ही मैं शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी में लग गई। बाबा ये शिव की कृपा है और बाबा तो बाबा है। मेरी एक छोटी बेटी है मोनिका, उसका भी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्ति हो गई। जोरदार तालियां, जहाँ कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है,
मेरा नाम तारा साहू है, मेरे पति का नाम पवन साहू है। हम ग्राम पंचायत बिजली विकास खंड फिंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे विवाह को लगभग 14 वर्ष हो चुके थे, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और अनेक जांचें भी करवाई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम माँ नहीं बन सकती। तब आखिरी में हम सीहोर पहुंच गए, वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का कंकर शंकर पूजन करके कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए। डॉक्टर ने तो मना करा था तुम माँ नहीं बन सकती। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को जल चढ़ाकर उसका पानी पीना प्रारंभ करा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से विवाह के 14 वर्ष बाद दिनांक 17 फरवरी 2026 को हमारे यहाँ पर पुत्री रत्न की प्राप्ति 14 साल के बाद हो गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर थोड़े से। मैं उषा नायक, पति श्री रामस्वरूप नायक, मैत्री कुंज भिलाई से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 3 बेटे हैं, 2 बड़े बेटों की नौकरी बाबा की कृपा से लग गया है। मैं जितने साल से कथा सुन रही हूँ जयंती स्टेडियम की, उतने साल मुझे बाबा देते हैं। मेरे 2 बेटों की नौकरी लग गई और छोटे बेटे दिनेश नायक, जो बहुत समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि उसकी भी सरकारी नौकरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति हो गई है। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते। तेरी कृपा का भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भव पार हुआ, भव पार हुआ। हो चाहे जितना उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार हुआ। इंद्र अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये बेटी का नाम है खुशबू पटेल और नवापारा जिला रायगढ़ से आई है। 5 सालों से नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, क्लियर नहीं कर पाई थी। आखिरी में यहीं बाबा के पंडाल में 2024 की कथा सुनी। 25 से 31 जुलाई 2024 में जयंती स्टेडियम में कथा सुनी। पहले विश्वास नहीं था। बाबा से घर पर बोली, मैं भरोसा नहीं करती, पर लोग कहते सियोर वाला बाबा कथा कहता है पंडाल से जो मांग कर जाओगे वो मिलेगा। मैं भी आंख बंद कर बैठ गई। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा 5 बार, मैंने भी कहा और बाबा से मौन होकर अपने मन की बात कही। आज मैं बाबा की कृपा से MBBS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बाबा की कृपा से मेरा नीट क्लियर। जोरदार ताली बजाएं। अपने माता पिता को भी शिव कथा कहती है महाराज, भगवान का चरित्र। तो रोती क्यों? मेरा शिव तो आंसू देखता नहीं। बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अब कोई अनुष्ठान नहीं करा सकती, मैं अब कोई यज्ञ नहीं करा सकती, मैं कोई अब पूजा नहीं करा सकती। मेरे पास धन नहीं, पैसा नहीं। क्यों चिंता करती?
संत ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला ये लो, ये पानी से भरा हुआ लोटा है, जो शिवालय मिले उस शिवालय में एक लोटा जल चढ़ा दो, जा जा चढ़ा। जो शिवालय मिले तेरे को उसमें जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और मेरी जीजियों, शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी का चरित्र कहता है कि लोग कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, लोग कहते हैं हम अमरनाथ जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम वहाँ जा रहे हैं। हमारा निवेदन है, सबसे पहले अपने घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहाँ एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर केदारनाथ अमरनाथ जब चाहो तब तुम तुम्हारा मन पड़े फिर जब जा, पहले जल से। आप शिव के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करो। आप शिवालय जाना चालू कर दीजिए, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शिव आपको स्वयं केदारनाथ तक बुलाएंगे। और मैं यहाँ के छत्तीसगढ़ के इन श्रोताओं को साधुवाद दूं, छत्तीसगढ़ के इन शिव भक्तों को साधुवाद दूं। 1 बजे कथा प्रारंभ हुई है, उसके 2 घंटे पहले से पंडाल सारे फुल हो चुके थे, ये 5 पंडाल। और हम देख रहे हैं, जब से आए हैं इस व्यासपीठ पर तब से देख रहे हैं लोग कितनी देर तक छाता पकड़कर अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, गीली जमीन पर लोग बैठे हुए हैं। और पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर लोग, हम कहेंगे सोशल मीडिया से, ये जितने आस्था चैनल वाले हैं, आप दिखाओ इनको कि इनको कहते हैं शिव भक्त, जो 3 घंटे से लगातार छाता पकड़कर पंडाल के बाहर, जगह नहीं है 5 पंडालों में तो पंडाल के बाहर छाता पकड़ पकड़ कर खड़े हैं। हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं, नमन। शायद दुनिया में पहली ऐसा भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, जो इतने बरसते हुए पानी में भी लोग भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए खड़े हुए। ये शिव। और चिंता नहीं करना, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लालो लगा लो, जा रहा हो उठा लो, उठा लो। अपने घर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। बाबा करुणा सागर, संत ने कहा बेटा ये जल लो, 1 लोटा जल लेकर जाओ, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाओ। जहाँ जो शिवालय मिल जाए, जो शिवलिंग मिल जाए, वहाँ ये जल समर्पित कर दो। आज इस व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ नहीं कर सकते, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकते, बहुत सारा धन आप कहीं लगा नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, घर में 1 लोटा जल तो है। यदि वो भी आप शिव को देना प्रारंभ कर दें तो आपकी जिंदगी में
जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ का फल मेरा महादेव ही देता है। तो तुम्हारे एक लोटे जल से फल, एक लोटा जल सारी समस्या का जो दोगे वो मिलेगा। तुमने एक लोटा जल महादेव को दिया है, इसलिए सावन के महीने में श्रावण के पवित्र अवसर पर 2 दिन से कथा चल रही है। आज दूसरा दिन है। लगातार जब कथा चालू होती है 1 बजे से 4 बजे तक जल वृष्टि चलती रहती है। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे कैलाश में, जैसे केदार में, जैसे अमरनाथ में बैठकर हम कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, वैसे भाव से आप संत ने दिया 1 लोटा। बेटा जो शिवलिंग मिले, जो भगवान शंकर का शिवलिंग तुमको मिल जाए, जो भगवान शंकर का कोई शिवालय तुमको मिल जाए, वहां जाकर ये लोटा का जल समर्पित। और सुनो, 1 दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन, रोज समर्पित करो। कितना सुंदर कहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वालों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, हे छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ा सा धन देखकर धर्म मत छोड़ना। दूध नहीं दे गाय तो गाय को रोड पर मत छोड़ना। और इच्छा अगर भगवान भोलेनाथ पूरी करने में देरी लगा दें तो भी 1 लोटा जल मत छोड़ना। कोई कितना लालच दे, कोई कितना धन दिखाए, कोई कितनी भी संपदा दिखाए, तो भी अपना सनातन धर्म मत छोड़ना। अपना सनातन धर्म छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं होगा जहां 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इससे सुंदर धर्म क्या होगा? 1 लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, काम हो गया। और शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है, भगवान शंकर की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बाबा की कथा में हमारे पास में कई लोग कहते हैं, बाबा जी हमारे पास डमरू नहीं है, हम डमरू बजा सकते हैं। कोई ने कहा, बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हम ये ला सकते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी जो प्रयास करा, हाथ के डमरू नहीं, सामान के डमरू नहीं, अपने गाल के डमरू का नाद किया। किया। इसलिए आज भी बंगाल में, आज भी साउथ में, आज भी दक्षिण में गाल के डमरू बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे दीवान को उड़ो करता हुआ, कोई ऐसे करता हुआ। जब देवी की पूजन करते हैं, देवता की पूजन करते हैं, तो कई लोग डमरू का नाद करते हैं। इसको गल डमरू करते हैं। नहीं हमारे पास कुछ है। अरे तेरा ही दिया खाया पिया है, पूरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। थोड़ा सा लालच देखकर धर्म मत छोड़ना। गाय दूध देना बंद कर दे तो रोड पर मत छोड़ना। और अगर मेरा भोले बाबा थोड़ी देने में देरी कर दे तो भी 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। तो छोड़ना नहीं, लगन, पीछा पकड़ना, पीछा पकड़। भगवान भी सोचता होगा, इतना पानी गिरा रहा हूं, इसके बाद में भी छाता छोड़कर जा नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, वहीं खड़ा छाता ले लेता। आप लोग तो अंदर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, ये 5 पंडाल में शिव भक्त बैठे हुए हैं। इसके बीच में जो जगह है, जरा देखो, ये
पहले और दूसरे नंबर के पंडाल के अंदर बीच में जगह है, उस जगह में भी लोग छाता पकड़ के, दोनों ओलतन का पानी आ रहा है, इधर का भी पानी आ रहा है, उधर का भी पानी आ रहा है, और उसके बीच में खड़े। उधर देखिए, उधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, तो भी बीच में खड़े। उधर देखो चौथे पंडाल के वहाँ पर भी ऐसे ही खड़े हुए हैं। कितनी भक्ति होगी आप। और केवल ऊपर का पानी नहीं, नीचे कीचड़ का पानी भी होगा, पानी पाँव में भी लग रहा होगा, पानी कपड़ों में भी लग रहा होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, पर आपकी भक्ति अविरल है। और ये आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता भी नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सकें। ये तो स्वयं श्रावण के महीने में जितने श्रवण करने के लिए आए हैं, ये सावन के महीने में जो श्रवण करने आए हो, सुनाने वाला भी मेरा महादेव है, और सुनने वाला भी मेरा महादेव है, और कराने वाला भी मेरा महादेव है, तो दूसरा नहीं। एक संबंध जुड़ गया, एक संबंध, एक रिश्ता। एक बात बताएं आपको, अपने मन की बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। सुनो, पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही मंदिर में चले जाते थे, जल चढ़ा देते थे, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं वैसे ही हम भी थे। हम भी मंदिर में चले जाते थे, एक लोटा जल चढ़ा दिया, मंदिर धोया, साफ करा, धीरे 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 धीरे। हमें क्या मालूम था कि भोलेनाथ जी मंदिर में जल चढ़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ मत करो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हें रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा खुद तुम्हें अपनी बेटी बना लेगा, तुम्हें अपना बेटा बना लेगा, और तुमसे रिश्ता। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा नाना, मैं हूँ तेरा नाना। वो खुद जोड़ लेगा, तुमको नहीं जोड़ना। तुम तो केवल जाओ, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर को धोने के लिए, मंदिर को पोछा लगाने के लिए तुम तो जाओ। केवल जितना आप मंदिर को क्लीन रखेंगे, उतना आपका मार्ग भी साफ होता रहेगा। स्वयं को करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। हम भी आपके जैसे जल चढ़ाते थे, पोछा लगाते थे, मंदिर साफ कर देते थे, उसमें भी हमारा लालच था। क्या लालच था? दोस्तों की पढ़ने की किताब लेकर आ जाते थे, और मंदिर में थोड़ा प्रकाश था तो उसमें पढ़ लेते थे। एक लालच और था कि घर में कुछ था नहीं खाने के लिए, मंदिर में बैठ जाते थे तो थोड़ा बहुत चिरौंजी चना दे जाता था, तो वो मिल जाता था तो अच्छा लगता था। हमारे त्यौहार की सबसे बड़ी मिठाई होती थी बतासा। आप क्या क्या बोलते हैं उसको? बतासे। हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा मिठाई हमने खाई है तो बतासे ही खाए। दिवाली आती तो बतासे खाते थे, होली आती तो बतासे खाते थे, कोई बड़ा फंक्शन होता था तो बतासे खाते थे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी मिठाई बतासे। कोई चिरौंजी और चना दे जाता था तो उस दिन दिवाली हो जाती थी कि आज इतना सारा चिरौंजी चना नारियल फूटा हुआ इतना इकट्ठा हो गया है, आज बड़े प्रेम से हम सब मिलके खाएंगे। वो पूंजी थी। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में बैठते थे। वो देवता कौन था? जिसके मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते थे। और कभी कभी अपने बाल्यकाल में भी भोलेनाथ जी से कभी ये नहीं कहा कि बाबा हमारा ये संकट है। क्यों? जिस सेठ के घर में काम करते हैं ना, उस सेठ को
कहना ना पड़े और सेठ सब समझ जाए तो समझना कि सेठ है, वरना वो तो जिस महादेव के मंदिर में हम झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सफाई कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में रोज जा रही हो तुम, मत बोलो उससे, उसके मंदिर में केवल जाओ, प्रणाम करो, नमन करो, उसको नमन करो और फिर याद रखना तुम रोज रोज मंदिर जाओगी तो उसकी भी आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ेगी तो वो एक ना एक दिन तेरे आंख के आंसू को वो पोंछेगा और तेरी झोली खुशियों से भर देगा। मेरा भोला भंडारी झोली भर देगा, झोला भंडारी काली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चुनगा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
मस्तक पे भोले तूने चंद्र सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कांधे में भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीशे गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। सारा म्यूजिक ऐसा बजता है जिसमें संपत्ति नहीं करता है। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। हृदय से बाबा को मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। आज मंगला गौरी का व्रत भी है। हृदय से बाबा को कहिए सब साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव मंगल मंगलकारी, शिव मंगल मंगलकारी, निवासी हमारा, निवासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। देवादिदेव महादेव की कथा करती है, शिव पुराण वर्णन करती है, शिव तत्व करती है। चंचुला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचुला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पाँव घाट पर फिसल गया। चंचुला देवी के प्राण छूट गए, मर गए, प्राण छूट। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचुला देवी, फिर काय को घाट पर पाँव फिसल गया, क्यों मर गई? अब उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा।
और क्या सोचा, गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचुला देवी बेचारी शिव जी को वो महाराज के कहने पर संत ने कहा था एक लोटा जल चढ़ाना, जल चढ़ाने में लग गई और एक उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचुला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला देवी कैलाश धाम पर पहुंची, माँ पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचुला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचुला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, आखिरी में एक संत ने मुझे एक लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर क्यों आई? क्योंकि मैं भगवान के लिए जल लेकर जा रही थी, भगवान का धाम था काशी और मेरे प्राण छूट गए, मैं कैलाश पर आ गई। क्या चाहती है? बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहाँ आ गई, पर एक दुख है, मैं यहाँ पर आई हूँ पर मैं विधवा हूँ, बेधव्य हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चूना रोड़ कर, लाल चुनड़ी ओढ़ कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊं। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचुला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए। चंचुला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तू कथा सुन, जहाँ कथा होती है वहाँ जाकर बस बैठ जाना। तेरा पति प्रेत योनि में होगा, वो भी कथा में आएगा, तू जहाँ जाएगी वो पीछे पीछे आएगा। भले प्रेत है, भूत है, लोग कहते इसको पित्तर लग गए, लोग कहते इसे वास्तु दोष लग गया, लोग कहते काल सर्प दोष लग गया, हम कहते हैं शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे। वो भी बैठेंगे जैसे चंचुला देवी का पति बैठा, कथा सुनी, शंकर पार्वती सर गोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करी, श्रवण करी, और वहीं चंचुला देवी का पति भी आ गया। और हुआ क्या, शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर कर भगवान शिव से कहती है बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं चंचुला 16 श्रृंगार कर कर मेरी धर्म पत्नी गणगौर बनकर आई है, 16 संस्कार मैंने धारण करे जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर कर माताएं करती हैं, उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचुला मैं तुझे वर देता हूँ, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करते हैं, कर्म के फल के अनुसार भले उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, पर उनका एक जन्म नहीं होता, वो शिव की शरणागति ग्रहण कर लेते हैं। आगे अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन आया, सुंदर अर्धनारीश्वर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। जोरदार ताली बजाएं। आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम होती है। कल कथा का प्रति दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर सभी सभाएं नमस्ते भ्रम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कल तीसरे दिवस की कथा में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हम सभी पुनः जुड़ेंगे और कथा अमृत का लाभ लेंगे। अभी सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री दया सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री मान सिंह जी, रीना सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री रमेश सिंह जी,
श्रीमती सीता सिंह जी, श्रीमती निर्मला सिंह जी, श्री लाखन सिंह जी, श्री निर्मल सिंह जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री विश्वनाथ सिंह जी, श्रीमती जानवी सिंह जी, आर्यन सिंह जी, श्रीमती सुधा सिंह जी, श्रीमती मीना सिंह जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। साथ में अतिथि गण में मैं निवेदन करना चाहूँगा, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक श्री धर्म लाल जी कौशिक बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। डॉक्टर मनोज जी दानी CMHO दुर्ग छत्तीसगढ़ से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। राकेश जी निर्माण, दुर्गेश जी कौशिक, विशाल जी खंडेलवाल, सागर जी खंडेलवाल, भावना जी शुक्ला, कीर्ति जी नायक, निर्मला बाई, निधि सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, राकेश प्रसाद जी, प्रशांत कुमार जी, प्रदीप जी सोनी, धर्मेंद्र जी पांडे, बेनू जी साहू बड़े ही आदर सम्मान से मंच पर पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रस वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर भुज, दस मुति अति सोहे, भोले दस मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 लक्ष्मीमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वनमाला धारी, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल, चक्रित सुंदरता, भोले चरण सुंदरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका,
उठे उठे दर्शन पावत ऊंचे ऊंचे भोग लगावत महिमा दीवानी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलधारा बोले ओढ़े नगशाला बोले भाग पियने वाला बोले दीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले भक्तन प्रतिपाला बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले हरे दागे दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णं वासुदेवं श्रीधरं वामनं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्नान